सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को बानी पीटीआई के मुकदमा सुनने से रोकने के केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस गैर मौसर नहीं होगा। जस्टिस काजी फैज ईसा तो रिटायर्ड हो गए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मामले को हल तो करना पड़ेगा, जज को केस सुनने से रोकना अदालती हुक्म दिया गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बन्नी से। जी उमर बन्नी, बताइएगा मजीद क्या तफसील है आपके पास। कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने काजी फैज ईसा को बानी पीटीआई के मुकदमात सुनने से रोकने के केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने काजी फैज ईसा को बानी पीटीआई के मुकदमात सुनने से रोक दिया था। क्या ये केस गैर मौसर नहीं हो गया? जस्टिस काजी फैज ईसा तो रिटायर हो गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद इस्तफसार किया कि क्या जज की रिटायरमेंट के बाद ये लाइव इशू है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मामले को हल तो करना पड़ेगा, जज को केस सुनने से रोकने का अदालती हुक्म दिया गया, मुस्तकबिल के लिए मामले को हल करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि वकील हामिद खान कहाँ हैं, जिस पर मामून वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकील हामिद खान सेनेट कमेटी में शिरकत के बाइस दस्तयाब नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि सेनेट कमेटी का इजलास कितने बजे है, जिस पर मामून वकील ने बताया कि सेनेट कमेटी का इजलास 2 बजे है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो हामिद खान को अदालत आना चाहिए था, सियासत कर लें या वकालत कर लें। अदालत ने एडवोकेट हामिद खान की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत मुलतवी कर दी। जी अच्छा उमर, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 2005 के ज़लज़ले से मुतासर स्कूलों की बहाली के केस की समाअत भी हुई है और अदालत ने स्कूल्स की बहाली के लिए मुकम्मल प्लान भी तलब कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को अदालती कार्रवाई से आगाह करने की हिदायत भी की गई है। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा में 2005 के ज़लज़ला से मुतासरा स्कूलों की बहाली के केस की समाअत की। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी प्लानिंग एंड वर्क्स अदालत में पेश हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपकी मसरूफियत का अंदाजा है, बच्चे दरख्तों के नीचे बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर अमूर की अंजामदही होनी चाहिए। सेक्रेटरी एजुकेशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़लज़ले से 3000 से ज़ायद स्कूल मुतासिर हुए, स्कूलों की तामीर के लिए फाइनेंस के मसाइल हैं, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। सेक्रेटरी फाइनेंस खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 4 अप्रैल को सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद फंड्स दिए जा चुके हैं। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क से अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या फंड्स जारी हो चुके हैं, जिस पर सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने जवाब दिया कि हमें फंड्स मिल चुके हैं। 49 स्कूलों की बहाली का काम जो है वो रहता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि स्कूल्स की बहाली के लिए डबल शिफ्टों या 3 शिफ्टों में क्यों काम नहीं किया जाता। अंडरपास या बाईपास बनाने के लिए डबल शिफ्टों या 3 शिफ्टों में काम किया जाता है। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1231 मिलियन रुपए के फंड्स जो है वो जारी हो चुके हैं। अदालत ने स्कूलों की बहाली के लिए मुकम्मल प्लान तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी मुकम्मल प्लान तलब कर लिया है। अपडेट कर रहे थे उमर मेहताब बन्नी, आपका बहुत शुक्रिया।